मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हम एक तरफ ये कह रहे थे कि नहीं हमारी वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया नहीं जाएगी, अब तो कोई चांस ही नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है हो सकता है कि मतलब पाकिस्तान इंडिया दोनों आपस में क्रिकेट खेले ही ना, अब इन दोनों की क्रिकेट ही बायकॉट हो जाए। वो कहें कि भाई ना हमने पाकिस्तान के साथ खेलना है, पाकिस्तान के हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना है, और ये सिरे से ही ख़त्म हो जाए, ताल्लुक ही ख़त्म हो जाए। मैं कह रहा हूँ ये दिखाने का वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज तो खेलते नहीं थे, हम इनके साथ एशिया कप और आईसीसी के टूर्नामेंट में भी कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। जब तक आप इनको फाइनेंशियली नहीं तोड़ोगे, जब तक आप इनको धक्का नहीं दोगे, जब तक आप इनके लोगों का बॉयकॉट नहीं करोगे, ये नहीं हो सकता है दोस्तों। टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकती। 24 घंटे से ज्यादा वक्त होने के बावजूद इंडियन हुकूमत कुछ नहीं बोल रही, उनकी हुकूमत की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, और मीडिया सारा टाइम एक ही बात कर रहा है, पाकिस्तान पे हमला कर दो, पाकिस्तान के ऊपर आप जो फोर्सेस डिप्लॉय कर दो, कोई ऑप्शन दे रहा है, कोई ऑप्शन दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज गोइंग फॉर अ काइनेटिक एक्शन, इज गोइंग फॉर अ कन्वेंशनल अटैक। अगर वो कन्वेंशनल अटैक उन्होंने ना करना हो तो पिछले 3 साल से वो कन्वेंशनल असला किस लिए ले रहे हैं। $100 बिलियन का वो असला ले चुके हैं, उतना असला जितना यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में ये कहा जाता है कि ये जंग इस वजह से हुई क्योंकि असला बहुत ज्यादा था यूरोप के पास। तो जितना असला यूरोप पूरे के पास था उतना पिछले 2 से 3 साल में इंडिया ने लिया है सिर्फ। अभी पाकिस्तान और इंडिया के हालात हम तो सोचते हैं ना कि नहीं यार बेहतर होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म है, सिरे से ख़त्म है, और इसमें ये अब चीज़ बढ़ेगी। अभी खबर आई है और फौरन शुरू हो गया कि पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दें, पाकिस्तान के ऊपर ये कर दें। क्रिकेट पे अगर बात की जाए तो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट वैसे ही हो नहीं रही है। आईसीसी के इवेंट्स में जो है एक दूसरे के यहाँ जाके खेला नहीं जा रहा था, और अब शायद जो है ये जो अटैक हुआ है ना, और इस पे जो बातें हो रही हैं फिलहाल, इनकी वजह से शायद जो अब आने वाले टाइम में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आपको मैचेस भी जो है देखने को ना मिले। मतलब मुझे जहाँ तक जो डाउट हो रहा है वो ये है कि ये प्रॉब्लम बहुत आगे तक जा सकती है। इसका झगड़ा, इसके जो भी इसके ऊपर यहाँ पे मतलब अगर कहा जा रहा है कि ये प्रोपोगेंडा है, कहीं पर कुछ कहा जा रहा है, कहीं पर कुछ कहा जा रहा है, इसका मतलब एंड नहीं होगा। ये चीज़ आगे तक बढ़ेगी, और इससे क्या होगा इवेंचुअली और ज़्यादा नफ़रतें, और ज़्यादा दुख, और ज़्यादा हेट एक दूसरे के लिए, यही चीज़ें आगे जाएंगी। मतलब आई डोंट नो कि क्यों पीसफुल नहीं रह सकता सब कुछ, क्यों ठीक से सब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग अभी मतलब स्टिल आप देखें कि मैं अभी एक स्पोर्ट्स पर बात करने के लिए आज बैठी हूँ और मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है। मतलब आप थोड़ा सा भी माइंड अपना डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं ना, आप कोशिश करते हैं कि आप कोई पॉजिटिव बात करें, कोई अच्छी बात करें, तो बीच में एक ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जो सब कुछ ख़त्म कर देती है आपके दिल में, आपके माइंड में। आप रैंडम लोग जो उस इंसिडेंट से तो खैर नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन वो इस खबर को पढ़ रहे हैं, उनका माइंड कितना ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता है, वो कितना टॉर्चर होते हैं इस चीज़ से, नोबडी कैन अंडरस्टैंड दैट। और हर जगह पे नफ़रत है, हर जगह पर एक दूसरे के लिए। अगर यहाँ पे एक ग्रुप एक दूसरे से मोहब्बत कर रहा होगा ना, तो बीच में कोई कुछ ऐसा कर देगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और जो तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उनको देखकर आप सब लोगों को एहसास हो रहा होगा कि इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इस वक्त ना क्रिकेट अच्छी लग रही है, ना IPL अच्छी लग रही है, ना कुछ और अच्छा लग रहा है। इस वक्त सब कुछ दिल से ना ख़त्म हो गया है, बदमज़ा हो गया है, सब कुछ किरकिरा हो गया। जो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हम एक तरफ ये कह रहे थे कि नहीं हमारी वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया नहीं जाएगी, अब तो कोई चांस ही नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है हो सकता है कि मतलब पाकिस्तान इंडिया दोनों आपस में क्रिकेट खेले ही ना, अब इन दोनों की क्रिकेट ही बायकॉट हो जाए। वो कहें कि भाई ना हमने पाकिस्तान के साथ खेलना है, पाकिस्तान के हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना है, और ये सिरे से ही ख़त्म हो जाए, ताल्लुक ही ख़त्म हो जाए। मेरा तो दोस्तों ये मानना है कि पाकिस्तान के साथ ना ICC टूर्नामेंट में और ना एशिया कप पे कोई क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। जब तक आप पाकिस्तान को फाइनेंशियली नहीं तोड़ोगे, जब तक आप उनको सबक नहीं सिखाओगे, तब तक उनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। तब तक ये अपनी, जब तक हम इनको काउंटर नहीं करेंगे ना दोस्तों, जब तक हम ढंग से इनको सबक नहीं सिखाएंगे, जब तक हम इनको फाइनेंशियली नहीं तोड़ेंगे, ये ऐसे ही कुछ ना कुछ हरकतें करते रहेंगे हमारे साथ, ऐसे ही कुछ ना कुछ हरकतें हमारे साथ करते रहेंगे, और ऐसे ही हमारे मासूम लोगों की जानें जाती रहेंगी। बॉर्डर पर खड़ा हमारा जवान शहीद होता रहेगा, और हम लोग 2 दिनों तक हल्ला मचाएंगे, तीसरे दिन हम भी ठंडे पड़ जाएंगे, फिर हम क्रिकेट देखने लग जाएंगे। फिर ब्रॉडकास्टर जो है वो हाइप दे देगा इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को। ऐसे लगेगा कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अगर मैच नहीं हुआ तो दुनिया की क्रिकेट खत्म हो जाएगी। और इसीलिए आपने देखा होगा पाकिस्तान के यूट्यूबर, पाकिस्तान की मीडिया भी हमेशा चौड़ी रहती है कि अगर पाकिस्तान वाले इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे तो ब्रॉडकास्टर को फायदा नहीं होगा, ICC बर्बाद हो जाएगी, क्रिकेट खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ये दिखाने का वक्त आ गया है
कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज तो खेलते नहीं थे, हम इनके साथ एशिया कप और आईसीसी के टूर्नामेंट में भी कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। जब तक आप इनको फाइनेंशियली नहीं तोड़ोगे, जब तक आप इनको धक्का नहीं दोगे, जब तक आप इनके लोगों का बॉयकॉट नहीं करोगे, ये नहीं हो सकता दोस्तों। टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि देश की सेना का जवान सीमा पर शहीद होता रहे, देश के मासूम लोग अपनी जान गंवाते रहें और हमारे बॉलीवुड के स्टार और हमारे मीडिया के लोग वहां पे झप्पियां पाते रहें, वहां पे गलबहियां करते रहें, उनके देश की तारीफ करते रहें। ये नहीं हो सकता। जब तक आप सॉलिडेरिटी के साथ उनको जवाब नहीं दोगे, जब तक आप यूनाइट होकर उनकी बैंड नहीं बजाओगे, जब तक पाकिस्तान के लोगों को ये फील होना ना शुरू हो जाए कि यार हम गलती कर दी हमने पाकिस्तान में जन्म लेकर, जब तक आप उनको इस चीज का एहसास नहीं, आपको उनको हर जगह से बॉयकॉट करना पड़ेगा। जिस जगह पर आप हैं, हर जगह पे आपको उनका बॉयकॉट करना पड़ेगा, आपको उनको सबक सिखाना पड़ेगा, उनकी बैंड बजानी पड़ेगी, आपको उनके साथ ट्रेड बंद करना पड़ेगा, आपको उनका सब कुछ बंद करना पड़ेगा। तब जाके उनको एहसास होगा कि यार हमारे देश की सरकार कितनी गंदी सरकार है। कश्मीर के पहलगाम शहर के पास मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बैसरन घाटी में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे। ये 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस लौट चुके हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही पहलगाम हमले को लेकर बैठक की। पीएम मोदी आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की भी बैठक लेंगे। इसी बीच आतंकी हमले में मरने वालों की फुल लिस्ट जारी की गई है। पहलगाम आतंकी हमले में कुल 26 लोग मारे गए हैं, जबकि 17 लोग घायल हैं। इनमें अलग अलग राज्यों के लोग हैं। सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। मृतकों में कश्मीर भी शामिल है। हमले को अंजाम 4 आतंकवादियों ने दिया। इनमें से 2 आतंकवादियों की पहचान हो चुकी है। एक आतंकी आदिल गोरी है, जिसकी फोटो भी सामने आई है। आदिल गोरी 2008 में पाकिस्तान से वापस आया था। वही दूसरे आतंकी की पहचान आसिफ शेख के रूप में हुई है। इन दोनों के साथ 2 आतंकी हमले में शामिल थे और ये दोनों पाकिस्तानी है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े आतंकवादी संगठन TRF ने ली है। इन आतंकियों ने पहलगाम में जिस तरह से बर्बरता दिखाई है, उससे पूरा देश गुस्से में है। आतंकियों ने पहले नाम पूछा, धर्म पूछा और फिर भी शक हुआ तो कंफर्म करने के लिए आतंकियों ने कई टूरिस्टों के पैंट उतरवाए और कंफर्म किया कि वे गैर मुस्लिम है या नहीं। पहलगाम में मारे गए पर्यटकों के पार्थिव शरीर उनके घरों को भिजवाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। विशेष विमान से पार्थिव शरीर उनके घरों को भिजवाए जाएंगे। इस हमले से पूरा देश गुस्से में है। इसी बीच हमलावरों की तलाश तेज हो गई है। आर्मी के साथ CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस भी सर्च ऑपरेशन में साथ है। आर्मी की विक्टर फोर्स के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हमलावर आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। श्रीनगर से दिल्ली तक हलचल के बीच कश्मीर घाटी भी इस आतंकी वारदात के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। इस जघन्य आतंकी वारदात के खिलाफ पहलगाम समेत कश्मीर के कई इलाकों में लोग प्रदर्शन करते नजर आए हैं। ऐसा पहली बार है जब कश्मीर के लोग आतंकियों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। सत्ताधारी और विपक्षी सभी दल इस वारदात के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। तो वही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसा संगठन भी घाटी बंद का आह्वान कर रहा है। आतंकी वारदात के खिलाफ पहलगाम से श्रीनगर तक दुकानें और पेट्रोल पंप बंद है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 35 साल में पहली बार किसी आतंकी वारदात के खिलाफ कश्मीर की आवाम ने घाटी बंद का आह्वान किया है। इस अटैक पर कश्मीर का रिएक्शन इस बार कुछ अलग बताया जा रहा है और कुछ बातें पहली बार दिख रही है।